I'm Rahul Chaudhary, promoter RC classes and teaching mathematics for last 10 years. Since 2009, I've started using video technology as an aid in my mathematics classes. The performance of a student is surprisingly delightful. The secret science of learning has demonstrated that video helps students retain 100% of what has been taught in my class. The sample video has excellent clarity, high level of content which can be viewed in my CD presentation along with this presentation. Now I invite you to visit the center to see and feel the revolution which will help leap multifold in your education and learning. Thank you. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है. क्वेश्चन क्या है? I की पावर 18 प्लस 1 बाई I की पावर 25 ब्रैकेट और होल पावर 3. हमको मालूम है कि I की वैल्यूज या I के जो टर्म्स में एक्सप्रेशन है उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं. I स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है. I क्यूब इज I स्क्वायर डॉट I स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -I की पावर 4 इज I स्क्वायर डॉट I स्क्वायर जिसे हम लिखेंगे 1 और I उसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1. I इज अंडर रूट -1. एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने ट्राई किया था कि I की जो भी हायर पावर्स होंगी, जैसे I की पावर 18 है तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे. क्योंकि I की पावर 4 1 है तो हम जब भी हायर पावर को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही हम I की पावर पे प्लेस करके आगे सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पर I की पावर 18 है तो 18 को जो हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर आएगा 2. तो I की पावर 18 को अब लिखेंगे I स्क्वायर प्लस 1 बाई I की पावर 25 हो जाएगा. I की पावर 25 हो गया और इस ब्रैकेट की पावर है 3. 25 को क्या करेंगे? 25 डिवाइडेड बाई 4 6 24 रिमाइंडर 1 आएगा. तो अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे I स्क्वायर 1 अपॉन I पावर 3. अगर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे. I स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है. यहां से देखिए I स्क्वायर -1 है तो अब हम इसकी जगह पर लिखते हैं -1 1 बाई I 1 बाई I को लिखने से क्योंकि एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो कि I में आ जाए तो देखिए I की पावर 4 1 होता है. 1 को अगर हम I की पावर 4 से रिप्लेस करें तो यहां पर आएगा I की पावर 4 बाई I पावर 3 है. इससे कैंसिल होकर के I क्यूब होगा और I क्यूब की वैल्यू तो -I होती है. तो हमको क्या मिलेगा? -1 -I की पावर 3. -1 -I की पावर 3. अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. इसको देखो माइनस अगर कॉमन ले लें तो लिखेंगे -1 की पावर 3 1 प्लस I की पावर 3 और -1 की पावर 3 कितना होगा? -1 के इक्वल. या कि हमारे पास यहां से लिखते हैं इसको. देखिए ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है. अब हम यहां वाले एक्सप्रेशन को यहां से शुरू कर रहे हैं. -1 और 1 प्लस I का होल क्यूब एक्सपैंड कर रहे हैं तो आएगा 1 का क्यूब I का क्यूब प्लस 3 1 इंटू I विच इज I और 1 प्लस I. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 I क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? -I और यहां पर आ जाएगा प्लस का 3I और प्लस
3i स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 3i माइनस आई, पहले तो -1 लिख लेते हैं। 3i माइनस आई इज -2i, और 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो -3 प्लस 1, आई स्क्वायर इज -1, तो -3 अच्छा यहाँ पर -i प्लस 3i इज +2i होगा, और यहाँ पर देखिए i है स्क्वायर है, तो i स्क्वायर -3 एंड +1 कितना आएगा -2। अब इस माइनस को अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2i + 2। देखिए ये एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन हो गया। यहां तक हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो बेसिक से इतना याद रखना है कि आई की हायर पावर्स को हम कैसे रिमूव करेंगे। हम कितने भी बड़े क्वेश्चंस को इस अप्रोच से कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2, मतलब z1 z2 का जब प्रोडक्ट लेंगे तो उसका रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, हम उसे सपोज कर लेते हैं a1 प्लस i टाइम्स b1। इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 कितना आएगा a1 के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ, जिसे हम आई एम स्मॉल से दिखाएंगे, इस z1 किसके इक्वल होगा b1। इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं उसको, ये लेकिन रियल होता है, जैसे b1 यहाँ पर रियल है, i से इंटू होने के बाद इमेजिनरी होगा। सिमिलरली जब हम z2 मानेंगे तो a2 प्लस i टाइम्स b2 होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z2 क्या होगा a2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 कितना होगा b2। ये क्वेश्चन में हमने जो लिखा और उसी से हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में दिखाना क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो पहले हम z1 z2 निकाल लें। तो z1 z2 का मतलब है a1 प्लस i b1 और a2 प्लस i b2 को जरा सॉल्व किया जाए। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, a1 a2 प्लस i टाइम्स a1 b2 प्लस i टाइम्स b1 a2 प्लस i स्क्वायर b1 b2, ये एक्सप्रेशन आएगा। ये z1 z2 है। तो z1 z2 क्या आ गया, यहां पर हम अरेंज करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। रियल पार्ट का मतलब क्या, वो एक्सप्रेशन जहां पर i नहीं आया हो। अब देखिए a1 a2 यहां पर है, a1 a2। अब यहां पर देखो i स्क्वायर का मतलब कितना है -1, -1 b1 b2, लेकिन i तो नहीं आ रहा है, इसलिए b1 b2 ब्रैकेट क्लोज i कॉमन, यहां पर क्या आएगा a1 b2 प्लस b1 a2। अब यहां पर रियल पार्ट ऑफ निकालेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इसके इक्वल आएगा a1 a2 माइनस b1 b2 के, और a1 को क्या लिख सकते हैं, a1 इज रियल पार्ट ऑफ z1, a2 रियल पार्ट ऑफ a1 a2 आएगा। z2 b1 इज imaginary part of z1 and b2 is imaginary part of z2। ये इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ये इसको करने का प्रोसीजर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन को पोलर फॉर्म में,
और एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर, और इसी का एक सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। तो पोलर फॉर्म का मतलब है कि हम एक्सप्रेशन को ऐसे एक्सप्रेस करें जहां पर थीटा और आर मतलब मॉडुलस वैल्यू या मैग्नीट्यूड, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है पॉइंट का, और थीटा जो एंगल फॉर्म होता है वो पता होना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को a + ib फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो 1 + 7i एज इट इज, और नीचे वाले एक्सप्रेशन में 2 - i का होल स्क्वायर है। इसे एक्सपेंड करें तो क्या आएगा 4 + i स्क्वायर माइनस 4i है। ये इसका a - b का होल स्क्वायर एक्सपेंड हुआ। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 + 7i दिस इज इक्वल्स टू i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 4 - 1 3 - 4i आ गया हमारे पास। अब इस एक्सप्रेशन को a + ib में कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 - 4i का कॉन्जुगेट होगा 3 + 4i, तो नीचे भी करना पड़ेगा 3 + 4i से डिवाइड। अब देखिए ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या आएगा 1 का इंटू करेंगे 3 + 4i से, तुमको क्या मिलेगा 3 + 4i, 7i × 3i + 21i, 7i × 4i तो +28i स्क्वायर। अब नीचे देखिए क्या है 3 + 4i and 3 - 4i, a + b, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 4i स्क्वायर, इसके इक्वल होगा 9 प्लस इसलिए क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, +16 25 के इक्वल। तो ये एक्सप्रेशन हो गया 25। अब यहां पर देखिए i स्क्वायर कितना होगा -1, तो -28 और प्लस का 3 -25, और 21i और 4i इज 25i डिवाइडेड बाय 25। अगर हम इसे 25 से अलग अलग डिवाइड करें तो -1 + i आएगा एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन आया -1 + i। अब ये एक्चुअल में यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रिड्यूस कर लिया, इसमें हमें पोलर एक्सप्रेशन बताना है। तो पोलर एक्सप्रेशन का मतलब है z जो हमारे पास आया है वो क्या आया z आया है -1 + i। ये एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो -1 + i के इक्वल आएगा। इसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, r z = a + ib से कंपेयर करेंगे और r की वैल्यू होगी a² + b²। यहां पर a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 1। b क्या है i का कोफिशिएंट, कंपेयर करने पर 1 आएगा। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, r = 1 + 1 which is √2। r हमारे पास √2 आ गया। पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें r पता होना चाहिए और थीटा।